मधुर मीठे नाम में आप सबों को जय मसीह की। आइए प्रियो, आज के इस पवित्र दिन की आराधना हम आरंभ करें। हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना के भाव में हम गीत गाएंगे। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जलाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखाओ। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्मल मानव, पापों के सागर में खोया, अब तुम संभालो प्रभु जी, भव सागर में न खोया। मैं हूँ निर्मल मानव, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्मल मानव, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में मैं खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भव सागर में मैं खोया। वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम, वंदना करते हम। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद और विश्वास के साथ हम आपके पवित्र चरणों में खुदा, हम धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़ा है। प्रभु विनती प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे बीच में उतर आइए यीशु राजा, और दयालु पिता परमेश्वर इस पूरी आराधना को आप अपने हाथों में लीजिए। प्रभु, जो लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं
उनके परिवार में पिता आपकी उपस्थिति बन जाए खुदा। आप उनके परिवार में, उनके जीवन में उतर आइए यीशु, और प्रभु अपनी आत्मा से भर दे कि हम सब आत्मा में भर के आत्मा और सच्चाई से आपकी स्तुति आराधना करने वाले से खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम सब इस आराधना को आपके हाथ में सौंपते हुए ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए प्रियो, हम एक गीत गाएंगे मोटी गीत की किताब में से। ये सबको आता है, कॉमन है ये गाना, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की हो। गीत नंबर 689 मोटी गीत की किताब में पेज नंबर 387, रब की होवे सन्ना। हम ताली बजाते हुए बड़े आनंद से खुदा की हम स्तुति करें, क्योंकि उस खुदा ने हमारे जीवन में एक नए दिन को जोड़ा है और अब तक हमें संभाल के रखा है। इसलिए हम गाएं, रब की होवे सन्ना हमेशा रब की होवे सन्ना। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। Rub
the time. Thank you, Lord. सारे मिलकर ताली बजाओ, हालेलुया। सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, हालेलुया, रब की सना हमेशा, रब की सना, पीड़ित का विश्वास वचन जो हमारा विश्वास वचन है, हम इसे दोहराएंगे। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुमारी से उत्पन्न हुआ, 35 पिलातुस के राज में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहाँ से वो जीवितों और मृत्यु का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जीवन और अनंत जीवन पर। आमीन। उत्तरवादी पाठ जो पाया जाता है भजन संहिता, भजन संहिता 1 और 3रा अध्याय, पहली आयत से लेकर 4थी। भजन संहिता 3:1 से लेकर 9 तक हम बारी बारी से इसे पढ़ेंगे। सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभाला है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर से पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाला है। हम साथ साथ पढ़ेंगे। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। हम स्तुति गाएंगे। हो प्रशंसा पिता की और पुत्र की और पवित्र आत्मा की, जैसे आरंभ में हुई है, आज भी रहेगी, आज के चिंतन और मनन के लिए जो वचन पाया जाता है वो रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं आयत। रोमियो 3 और उसकी 26वीं आयत। वरन इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो।
परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पे आशीष दे। धन्य है वे जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चिंतन और मनन करते हैं, विश्वास लाते हैं, परमेश्वर की आशीष को पाते हैं। हम वचन में गाएंगे। आइए प्रियो, वचन में जाने से पहले हमें गीत गाएंगे जिसे सबको आता है। अपना दिल खोलो, वंदना करो, आत्मा का रूप धर के यीशु राजा तेरे पास है। थैंक यू। थैंक यू जीसस। आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करें। वह आशा वो आज हमारे पास है। थैंक यू लॉर्ड। आत्मा का रूप धर के
का दिल खोलो, बंदे ना करो। आत्मा का रूप करके राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। आत्मा का रूप करके राजा यीशु तेरे पास खड़ा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, जो मुझे धन्यवाद है। आपकी उत्तम उपस्थिति के लिए धन्यवाद खुदा, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद खुदा, आपकी दया के लिए धन्यवाद खुदा, नए दिन देने के लिए खुदा धन्यवाद। प्रभु दिन भर के हर एक कार्यों में आप हमारी सहायता और मदद करने जा रहे हैं खुदा, उसके लिए धन्यवाद खुदा। वचन जब हम सुनते हैं आप अपनी पवित्र आत्मा से हमें भर दिए यीशु, इसके लिए धन्यवाद खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर, दया कर यीशु कि हम आपसे मिलते रहेंगे। दयालु पिता परमेश्वर, वचन में चलने के लिए सामर्थ्य, वचन बोलने के लिए सामर्थ्य खुदा। और प्रभु ये वचन हमारे के जीवन में फलवंत है। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबको जय मसीह की। आज का जो कलाम आपके और मेरे लिए चुना गया, रोमियो की पत्री उसका 3रा अध्याय और उसकी 26वीं। God is a just God and He is the justifier of the person who has faith in Jesus Christ. Romans chapter 3 verse 26. Justification by faith. विश्वास। मसीही जीवन में यदि विश्वास न हो, यदि मसीहों के जीवन में विश्वास न हो तो वो मसीह नहीं। प्रियो, मार्च जब पूरे देश में लॉकडाउन था और आज इस प्रेजेंट टाइम में हम देखें, जब लॉकडाउन था तब कोई भी ऐसा डर नहीं था क्योंकि हम अपने घर में थे। और जबकि आज प्रेजेंट टाइम में हम देखें तो स्थिति ठीक नहीं। इस वायरस ने चारों ओर अपना प्रकोप बनाए रखा है। और यदि हम देखते नरसिंहपुर क्षेत्र जो पहले बचा था, लेकिन अब कुछ दिनों में यहाँ पे केस बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में एक डर है। और हम मसीहों में भी ये वायरस देखने को मिलता है। और मनुष्य से मिलने में डर होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम पॉजिटिव हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि हमें वो वायरस पकड़ ले, क्योंकि हम अपने जीवन से प्रेम करते हैं जो उस खुदा ने दिया है। और एक प्रश्न उठता है, क्या हमने पाप किया? क्या हमने पाप किया जिससे ये वायरस यानी कोरोना वायरस पॉजिटिव हो गया? लेकिन आज प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास भी करते हैं, आज्ञा को मानते हैं,
उसके भय में चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे पर हावी है। मेरे प्रियो, आज मुझको होम मिशन संडे के रूप में आज मनाना था, लेकिन जब मैं इसे तैयार कर रहा था, लेकिन मुझे एक बात प्रभु ने डाला कि आज लोग परेशान हैं, आज लोग डरे हुए हैं, आज उनके सिचुएशन के अनुसार वचन। और फिर मैंने आज ये वचन लिया, जस्टिफिकेशन बाय फेथ। और क्वेश्चन है कि हम प्रभु के भय में है, विश्वास है, प्रार्थना कर रहे हैं, हमने ऐसा कार्य नहीं किया कि प्रभु हमसे नाराज हो जाए, लेकिन आज भी हम पॉजिटिव पाए जाते हैं, कि आज भी हम पॉजिटिव पाए जाते हैं। पर क्यों? प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाकर हमारे पापों को धो दिया, हमें छुटकारा दे दिया, हमें उद्धार दे दिया। पर क्यों ये महारोग हमारे ऊपर, ये हमारे ऊपर हावी है? आज आप पॉजिटिव है, कल हो सकता है मैं पॉजिटिव, हो सकता है कोई दूसरा पॉजिटिव हो जाए। पर खुदा से एक ही प्रश्न है, क्यों खुदा? क्यों? जब ये प्रश्न आया मेरे जी, उस जब तैयार कर रहा था, तो खुदा ने एक वचन दिया, और वो कहता है, भजन 91 मैं आपके सामने पढ़ूंगा। भजन 91 उसकी दूसरी आयत से लेकर 6वीं आयत तक लिखा है, मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वह तुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा। मेरे प्रियो, जब कलीसिया में ये सब मुझे दिखने लगा कि लोग पॉजिटिव हो गए, तो मेरे खुदा के सामने प्रश्न को रखा, और प्रभु ने ये वचन आपके मेरे, और लिखता है, वह मुझे पहेलियों के जाल से और महामारी से बचाएगा, वह मुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, और तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और चिलम ठहरेगी। तू न रात को भय से डरेगा, और ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, और ना उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजड़ता है। ये वाचा खुदा का। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे बीच में वो कोरोना वायरस हावी है। क्यों? वाई? हम फिर से वर्स 2 को पढ़ेंगे। दूसरी आयत में लिखा है, वो मेरा शरण स्थान और गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। हालेलुया। भरोसा, गढ़, ये बात यहां पे खुदा ने बताया। उसके बावजूद भी मैं और खुदा से मांगा, और खुदा ने बताया कि 2 तरीके से लोग हैं पूरे संसार में जो इस वायरस के प्रकोप में है। पहली बात कि फेथ किस पर? परमेश्वर। लेकिन जो पहली बात है, जो परमेश्वर में विश्वास नहीं रखते और वो महारोग में है या आने वाले हैं, और उन पे वो प्रभाव होगा क्योंकि उनके कर्म ऐसे, क्योंकि वो विश्वास नहीं है। उनका विश्वास, उनका भरोसा परमेश्वर पे से उठ गया। लेकिन दूसरी बात, जो लोग विश्वास करते हैं, जो यीशु मसीह पे खरा जीवन व्यतीत करते हैं, परमेश्वर के भय में चलते हैं, उनके जीवन में लेकिन ज्यादा प्रॉब्लम है इन लोग के जीवन में। क्यों? क्योंकि
कि ये परमेश्वर के भय में। बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं। एक व्यक्ति से मैं मिला और ये व्यक्ति मुझसे कहता है कि पास्टर साहब, ये लोग जो हैं, जो आज पॉजिटिव हैं, ये तो बड़े सीधे हैं, ये लोग तो परमेश्वर के भय में रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज ये पॉजिटिव है, आज ये वायरस के प्रकोप में है। तो मैंने कहा कि हो सकता है आप और मैं भी आने वाले समय में रहें, लेकिन हम परमेश्वर की योजना को नहीं जान सकते। फिर एक महिला से बात हुई तो महिला कहती है कि बहुत से प्रभु के दास लोग कहते हैं कि मसीह लोग को कोरोना वायरस नहीं होगा, उनको वायरस छू नहीं सकता, लेकिन उनको तो वायरस हो गया, उनको पॉजिटिव। क्यों हुआ? क्यों हुआ? एक बड़ी भेद बड़ी बात खुदा ने बताई। वो जो लोग पॉजिटिव हैं वो घबराए नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। आज मैं परमेश्वर पे भरोसा रखता हूँ, आप परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं। यदि कल भी हम अगर उस वायरस के प्रकोप में आ गए हैं तो आप घबराए नहीं, परमेश्वर की क्या योजना है। वही चीज मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ, वही बात आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक वो लोग हैं जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करते, वो अपने कर्मों के कारण जस्टिफिकेशन होगा उनका, लेकिन हम खुदा पे विश्वास करते, हम खुदा पे आस्था रखते हैं, प्रभु यीशु मसीह पे आस्था है, हमारा न्याय वैसा होगा। लेकिन क्यों हम पॉजिटिव हैं? प्रभु यीशु मसीह कलाम के माध्यम से उन लोगों से कहता है जो विश्वास में है, आज्ञा में चल रहे हैं, परमेश्वर के भय में है, परमेश्वर आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। प्रभु आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा और प्रभु की महिमा आपके जीवन से होगी। विश्वास में बने रहे, आस्था में बने रहे यीशु के अंत तक, तब प्रभु अपनी आशीषों से अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा, जब वचन देखा मैंने और वचन कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय, यूहन्ना 9 उसका 9वां अध्याय और 2 और 3 आयत में लिखा है, यूहन्ना 9 और 2 से 3 में लिखा है, उसके चेले ने उनसे पूछा, उसके चेलों ने उनसे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि ये अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर का काम उस पर प्रकट हो। मेरे प्रियो, आज जितने भी लोग इस वायरस के प्रकोप से हैं, आपने कोई गलत काम नहीं किया, आपने पाप नहीं किया, आपने आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, लेकिन प्रभु अपनी महिमा आपके द्वारा दिखाना चाहता है कि मेरे लोगों को प्रॉब्लम भी आएगी, तकलीफ भी आएगी, लेकिन मैं उनके साथ हूँ, मैं उनके साथ हूँ और मैं वहां से उन्हें छुड़ाऊंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मेरे कितनी आस्था में है, कितने विश्वास में है। मेरे प्रियो, अय्यूब कैसा पुरुष था? क्या अय्यूब पापी था? क्या अय्यूब परमेश्वर की आज्ञाओं पे नहीं चलता था? क्या परमेश्वर का क्रोध अय्यूब पे भड़का? नहीं किया। अय्यूब 1 और उसकी पहली आयत में क्या लिखा है? उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था, वह खरा, सीधा और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता।
उस देश में, सोचो इस देश में, उस देश में कितने लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ अय्यूब का नाम लिया। खरा है, बुराई में नहीं है, परमेश्वर के भय में है, परमेश्वर के विश्वास में। अय्यूब के साथ क्या हुआ? उसने तो सच्चाई का हाथ थामा, सत्य पे चलता रहा, लेकिन परमेश्वर। आज हम किस पे विश्वास करते हैं? आज हमारा भरोसा किसके पास, किसके ऊपर है? प्रभु यीशु मसीह। हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह। लेकिन परमेश्वर का विश्वास, यदि आप इस अध्याय को पढ़ें तो परमेश्वर का विश्वास अय्यूब के ऊपर था कि वो मेरा सच्चा भक्त है, सच्चा भक्त। आज परमेश्वर, आज प्रभु यीशु मसीह आपको अय्यूब बनाना चाहता है। आज परमेश्वर वो अय्यूब की आशीष आपको देना चाहता है। आपने जितना खोया है, प्रभु उससे डबल आपको ब्लेस करना चाहता है। अपनी आस्था बनाए रखें, विश्वास में बने रहें, प्रभु को न छोड़ें। अंत तक प्रभु को न छोड़ें और प्रभु में बने रहें। और यहाँ पे मैं कुछ आयत को पढ़ूंगा आपके सामने। 6वीं आयत में लिखा है, एक दिन यहोवा परमेश्वर पुत्र उसके सामने उपस्थित हुआ और उसके बीच में शैतान भी आया। शैतान यहोवा परमेश्वर से परमिशन लेता है, उसकी परीक्षा लेता है। क्या होता है? परमेश्वर कहता है तू ले, वो मेरा विश्वासी बेटा है, वो मुझ पे आस्था रखता है। इवन अय्यूब का सब कुछ खो गया, इवन उसकी पत्नी भी उससे छोड़ के चली गई, अय्यूब अकेला रहा। मेरे प्रियो, यदि आज आप अकेले महसूस कर रहे हैं, आज अपने आप को आप अलग महसूस कर रहे हैं, आप घबराएं नहीं। प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा लेना चाहता है, प्रभु आपके साथ है। और अंत में क्या हुआ? अय्यूब विश्वास में बना रहा, परमेश्वर की आस्था में बना रहा और परमेश्वर ने उसको चंगाई दी। शैतान हार गया और परमेश्वर ने दुगनी आशीष दे दी। आज परमेश्वर आपके द्वारा, आपके थ्रू शैतान को फिर कुछ नहीं। आस्था में बने, परमेश्वर के विश्वास में बने। हम इस संसार में रहते हैं, दुख सुख हमारे जीवन में आते हैं। कलाम कहता है, यूहन्ना 16 और 33, यूहन्ना 16 और 33 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि तुम मुझ में शांति में, तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है। प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा है। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि तुम मुझ पर विश्वास रखो, आशा रखो और मैं महलों में रखूंगा। आएगा, महल में भी आएगा वो समय, लेकिन सुख दुख भी होगा, सुख दुख भी होगा। प्रभु यीशु मसीह परखता है कि जो मैं आशीष देने जा रहा हूं, ये बेटा बेटी मेरे विश्वास में कितने स्ट्रांग हैं। एक कुर्सी को बनाया जाता है, उसमें देखा जाता है कि वो कुर्सी जो बनेगी तो वो कितना वेट सह सकती है, उसके अनुसार उसे बनाया जाता है। खुदा ने हमें बनाता है, हमें परखता है, हमें पकाता है और सोने की तरह हमें निखारता है कि वो अपनी आशीष। आज अब आग में तप रहे, उसके बाद आप सोना बन के निकले, प्रभु आपको आशीष देगा। और लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। ये संसार खुदावन प्रभु यीशु मसीह का है। पौलुस कहता है, जीना मसीह में और मर जाना लाभ है। तो हम क्यों ना खुदावन प्रभु यीशु मसीह के लिए जिए, अपने लिए छोड़ो, उस खुदा पे आस्था रखें। जस्टिफिकेशन बाय फेथ, हमारी आस्था यदि खुदा पे है तो हमारा न्याय होगा और खुदा बोलेगा, ये मेरे लोग, इन्हें मेरे पास है। खुदा हमें अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल,
अय्यूब विश्वास में बना रहा और जो कुछ उसने खोया सब कुछ दुगना मिल गया। इसलिए हम परमेश्वर के विश्वास उतारे। रोमियो 8:35 और 37 आयत में क्या कहता है? रोमियो 8:35 और 37 में, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? ध्यान से सुनना, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या नंगाई या जोखिम या तलवार या संकट या उपद्रव? परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया, जीवन से भी बढ़कर हमें परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के प्रेम से कोई अलग नहीं। हमारी आस्था खुदा पे, हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह पे है। हम प्रभु यीशु मसीह पर आस्था विश्वास करें। यीशु अपने पिता परमेश्वर पर विश्वास किया, आज्ञा में बना रहा, क्रूस की मृत्यु सहनी, दर्द सहा, तकलीफ सहा और मेरे प्रियो अंत में उसके पिता ने स्वर्ग का सिंहासन दे दिया, सारी कुंजियां दे दी, इस पृथ्वी पर अधिकार दे दिया। मेरे प्रियो वही अधिकार खुदा आज आपको और मुझको देने चाहता। हमारी आस्था कमजोर न हो। हमें नहीं मालूम हम में से कौन कोरोना वायरस के ग्रिप में आ जाएगा, लेकिन यीशु मसीह पर विश्वास करना मत छोड़ें। आपकी आस्था कम ना हो और बढ़ जाए खुदा के ऊपर, वो हमें प्रतिफल देगा। हमारा न्याय हमारी आस्था विश्वास के द्वारा होगा। इब्रानियों 11 और 6 में लिखा है, और विश्वास बिना उसे पसंद करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आज सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन हमारी आस्था प्रभु यीशु मसीह पर हमें बनाए रखें। अब ये समय है कि हम अपने अंदर से उन वैर भाव को दूर करें। आज वो समय है कि हम अपने अंदर से दूसरों के प्रति जो घृणा है उसे दूर कर दें, लेकिन हम एक मन हो जाए और सब मिलके सबके लिए प्रार्थना करें, सबके लिए प्रार्थना, क्योंकि एक वही हथियार है, एक वही माध्यम है जो खुदा ने हमें दिया है, और वो समय आ गया है कि हम सब प्रार्थना घुटनों पे आ जाए, दूसरों के लिए प्रार्थना करें। जबकि मैंने पिछले बार इस बात को बताया था कि जो हमारा विरोधी है, जो हमारा दुश्मन है, हम उसके लिए प्रार्थना, क्योंकि उसको भी तो परमेश्वर ने बनाया, हमें भी परमेश्वर ने बनाया। हमारा काम है इसकी हम प्रार्थना करें। आज हम भले चल गए, खुदा ने हमें सलामत रखा, तो हम क्या करें? खुदा से प्रार्थना करें, खुदा मेरे लोगों को बचाओ, खुदा मेरे प्रिय लोगों को बचाओ। इसलिए मेरे प्रिय यही निवेदन है कि हम प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करें। और मेरे प्रियो आइए हम प्रार्थना में जाएंगे, अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें। सामर्थ्य पिता परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं और हमारी अगुवाई करें। प्रभु यीशु निवेदन और प्रार्थना करते अपनी सामर्थ्य से हमें हमारी अगुवाई कर खुदा। प्रभु हमारी आस्था आप ही खुदा, यीशु हमारा विश्वास आप है। प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में। यदि आप चाहते हैं कि वो वायरस हम पे हावी हो, तो प्रभु आपकी मर्जी पूरी हो। यदि आप चाहते हैं कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो वायरस से ग्रसित है, तो प्रभु आपकी मर्जी। प्रभु जैसा भी जीवन क्यों ना हो,
हमारा विश्वास कमजोर ना हो, हमारी आस्था कमजोर ना हो, हम मनुष्य से दुश्मनी ना करें, लेकिन उनसे प्रेम करें, उनके लिए प्रार्थना करें। प्रभु आज उस डायरी में प्रार्थना निवेदनें बढ़ती ही जा रही। खुदा प्रार्थना है कि उस डायरी से वो सारी प्रार्थनाएं निवेदन हाँ और आमीन में पूरी हो जाए। खुदा अनुग्रह कर, दया कर यीशु। और प्रभु जो लोग पॉजिटिव हुए हैं खुदा, प्रभु ने सामर्थ्य दे, उन्हें बल दे यीशु कि आप उनके साथ हैं। उन्होंने कोई गलती नहीं करी, लेकिन प्रभु आप उनके जीवन से अपनी महिमा ले रहे हैं। प्रभु आपने अपनी महिमा के लिए उन परिवारों को चुना है खुदा। प्रभु आपने ब्लेस करे यीशु और उनके धन्यवाद यीशु कि जो लोग सही सलामत है खुदा, प्रभु उनके मनों में डालिए खुदा कि आज वो आपकी करुणा के कारण, आपकी दया के कारण आज वो सलामत है। दूसरों के लिए प्रार्थना करें और आपके प्रेम को पाएं, क्योंकि जब न्याय होगा तो हमारा न्याय आस्था के अनुसार, हमारे कर्मों के अनुसार होगा। हाँ प्रभु, हम सबको तैयार, मुझको भी तैयार, मेरे परिवार को भी तैयार कर कि मैं किस रीति से खुदा आपकी कलीसिया को प्रभु सही राह पर चलूं। मुझ में वो लियाकत नहीं है, मुझ में वो सामर्थ्य नहीं है, मुझ में वो ज्ञान नहीं है, लेकिन खुदा आपका हाथ जब मेरे सर पे आता है प्रभु, मैं सब कुछ कर दूँ। जिस तरह उस गधी के ऊपर आप बैठ गए, लोगों ने अपने कपड़े बिछाए, प्रभु आज मैं वही गधा हूँ, लेकिन उसके ऊपर आप बैठे। आज मैं सामर्थ्य हूँ क्योंकि आपका हाथ मेरे सर पे है। आज खुदा अपने ज्ञान से मुझको भर कि मैं सही कार्य कर सकूं। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं यीशु, और ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए और कबूल कीजिए। आइए प्रियो, हमें गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 313। यीशु को मैं सब कुछ देता, सब कुछ करता हूँ कुर्बान। और आप अपने घरों में हैं, आप वहाँ पे अपने संसारिक भेंट इकट्ठा करें, और जब मैं यहाँ से प्रार्थना करता हूँ अपने हाथों को उस भेंट में रखें और खुदा से आशीष को मांगें। हम गीत गाएंगे। गीत का नंबर 313, मोटी गीत की किताब में से यीशु को मैं सब कुछ देता। उसकी हम पहली पद, दूसरी पद और पांचवी पद गाएंगे। प्रभु की स्तुति करें। यीशु को मैं सब कुछ देता।
आइए प्रियो हम प्रार्थना में जाएंगे। पवित्र सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद विश्वास नम्रता के साथ हम आपके पवित्र चरणों में हैं खुदा, और धन्यवाद देते हैं सारे आशीषों के लिए खुदा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हमारे जीवन में नए दिन को जोड़ा। हम धन्यवाद देते हैं खुदा कि आपने हम सबको सही सलामत रखा, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं यीशु कि आपने सुंदर अवसर दिया कि हम आपकी आराधना में सम्मिलित हो सके, आपकी स्तुति और महिमा करने वाले हो सके। दयालु पिता परमेश्वर, विनती प्रार्थना है कि हम इसी तरह आपके विश्वास में बने रहे पिता। हमारी आस्था कमजोर ना हो खुदा, लेकिन प्रभु आप पे दिन प्रतिदिन बढ़ती जाए खुदा। दयालु पिता परमेश्वर, यही प्रार्थना निवेदन है खुदा कि प्रभु हम सबको बचा के रखना, हम सबको बचा के रखना खुदा। और प्रभु हमारे जीवन से यदि किसी का नाम ऊंचा उठे तो वो प्रभु यीशु मसीह का। दयालु पिता परमेश्वर, विशेष तौर हम प्रार्थना करते हैं उन बुजुर्गों के लिए जो 7 साल से ऊपर हैं, उन बच्चों के लिए प्रभु आप उनके निगहबान होना खुदा, और प्रभु आप उनकी रक्षा करना खुदा। और दयालु पिता परमेश्वर, उन सबको पिता प्रभु इन बीमारियों से, इन वायरस से बचा के रखना खुदा। प्रार्थना है इस भेंट के लिए खुदा। प्रभु इस भेंट को स्वीकार कीजिए यीशु राजा। हमने अपनी घटती और बढ़ती के साथ इस भेंट को आपके पवित्र में मिलाया है यीशु। प्रभु आप स्वीकार कीजिए, आप स्वीकार कीजिए यीशु राजा। और दयालु पिता परमेश्वर, जिन लोगों ने अपने घर में उस भेंट को इकट्ठा किया है प्रभु आप उन्हें भी ब्लेस करें, चाहे वो धन्यवादी भेंट हो, चाहे वो हदिया हो खुदा। प्रभु आप उन्हें ब्लेस करें, उन्हें ब्लेस करें यीशु। और प्रभु हर जन पे, हर परिवार के खत्ते यीशु के नाम से भरे रहें। और प्रभु आप हर एक के परिवार में चलते फिरते नजर आए खुदा। हमारा भरोसा आप है, हमारी आस्था यीशु आप है, और प्रभु आपकी मर्जी हमारे जीवन में। ये भेंट जिस कार्य क्षेत्र में इस्तेमाल की जाए वो यीशु के नाम से आशीष हो जाए। सारी बातों में हम आपको महिमा देते हैं, और ये प्रार्थना खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनिए, कबूल कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज आए, आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर होती है। हमारे जिंदगी को आशीष कीजिए, और जिस तरह हमने अपने अपराधों को क्षमा किया वैसे तो हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न डालिए परंतु बुराई से बचाए, क्योंकि राज पराक्रम और महिमा सदा की। आमीन। हम विश्वासी हृदय से आशीष ग्रहण करें। यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाशन पाए और तुझ पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक मसीह विश्वासियों के साथ, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उनके साथ, और इस ऑनलाइन के माध्यम से जितने भी लोग जुड़े हैं उनके साथ, एक एक जन के साथ, मेथोडिस्ट चर्च नरसिंहपुर के एक एक परिवार, एक एक जन के साथ, विशेष रूप से उन प्रियजनों के साथ जो इस संकट के सपने तन मन धन के साथ अपने सहयोग को दे रहे हैं। आज से लेकर प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक बने रहें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों को फिर से जय मसीह की। आपको मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हैं, और सचमुच आज के वचन से आप आशीषित हुए होंगे। आप में वो विश्वास डेवलप हुआ है, वो आस्था प्रभु में और बढ़ी है। प्रियो, हम खुदा के अलावा किसी पे विश्वास नहीं, वही हमें बचाएगा और वही हमें जीवित रखेगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने आप सबों को छुआ है और ब्लेस किया है। सूचना है कि आने वाले बुधवार शुक्रवार की आराधना शाम 7 बजे इसी ऑनलाइन के माध्यम से होगी। तब तक आप सबों को जय मसीह की। लेकिन आपसे यही निवेदन है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, एक दूसरे के लिए हम आंसू बहाएं और खुदा से प्रार्थना करें।
आप सबको फिर से जय मसीह।